राजेश सर एजू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग आ गए। आपके क्लास 10th हो या 12th हो, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ सर्व समीकाएँ। वैसे फार्मूले और भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सर्व समीका होती है, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और याद रखिए, पढ़ाई में बहाना मत करिए, रेगुलर पढ़िए, मन से पढ़िए, तभी पढ़ाई समझ में आएगी। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को याद रख पाना, वो भूलता चला जाता है। हम बता चुके हैं कि लगभग 70% हिस्सा हम 24 घंटा में जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है, सिर्फ हमें 30% याद रहता है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको, बराबर डेली उसको रिपीट करते रहिए। और जब भी हम आपको पढ़ाएं तो आपके पास वीडियो पहुंचे, आप देख रहे हो, तो कापी और कलम हाथ में होनी चाहिए। जो चीज़ बताया जाए, जिस तरीके से बताया जाए, उसको समझिए और फिर उसको हल करिए, तभी वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। वरना वीडियो देखेंगे, वीडियो में ही वो चीज़ रह जाएगी, कुछ देर याद रहेगा फिर भूल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप देखिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने में, आपके अंदर वो साहस होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर आप जीतने की इच्छा रखते हैं तो आपके अंदर दुख सहने की इच्छा खुद आ जाती है। तो इसको मत भूलिए कि आपको जीतना है तो दर्द तो खुद ही गायब हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ सर्व समीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ क्या होती है। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला यहाँ आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे क्या होता है ना कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको आप कैसे कैसे बदल सकते हैं। जैसे देखिए, साइन थीटा वहीं रह गया और 1 वहीं रह गया, कोसेक थीटा इसके नीचे आ गया, तो क्या बन गया, देखिए 1/, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा को वहीं रखते हैं, तो अगर 1/, साइन को नीचे ला देते हैं, तो ये देखिए हो गया 1/, साइन थीटा। अब देखिए, एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर आप टेन थीटा ऐसे रखते हैं और बराबर हो जाएगा आपका 1/, कॉट थीटा। देख रहे हैं कितना आसान है। और आप अगर कॉट थीटा रखते हैं तो हो जाएगा 1/, टेन थीटा। देख रहे हैं कितना आसान है। इस तरह से आपको सूत्र बनाना, ऐसे आप सूत्र बनाएंगे। फिर एक और होता है सेक, तीसरा होता है आपका, ये दूसरा है। देखिए, एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर 1। तो इसमें भी उसी तरह से फार्मूला बना सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला देखिए 3 ठो अपने आप तैयार हो गया। 3 से आप देखिए यहाँ 3, 3, 6, 3, 9 फार्मूले हो गए। फिर हम आपको और फार्मूले बताते हैं। जैसे देखिए, ये तो हो ही गया, इससे भी देखिए कितना अच्छा फार्मूला है यहाँ पे, कि वो भी आप सर्व समीका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ से देखिए आपको बता दे रहे हैं, और कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी आप सीख जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो इसे किस किस रूप में आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस, इधर कर दीजिए कास को, कास स्क्वायर थीटा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं कॉस स्क्वायर के रूप में, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब साइन इधर आ गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन थीटा बराबर, ये वर्ग हटा देंगे यहाँ का, तो ये इस पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस से वर्ग हटा दीजिए, ये वर्ग करने का रूप हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए फार्मूला एक ही है, रूप अलग अलग बन जा रहे हैं। आप ध्यान से देख ही रहे हैं कि इसका फार्मूला एक ही है, लेकिन देखिए कैसे कैसे इसका ज़रूरत के हिसाब से बदल देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं। जैसे होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक को इधर अगर ला लेते हैं तो देखिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी स्क्वायर इस पर आ गया तो अंडर रूट हो गया। फिर से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, 10 को इधर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और भी आपका इसका रूप हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, हम बता रहे हैं आपको कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक उधर गया और एक इधर आ गया -1, इतना भी ये हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब अगला फार्मूला है। जैसे मान लीजिए तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब क्या करेंगे इसमें भी उसी तरह से, देखिए अगर आप कोसेक स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। एक को इधर ला लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1। तो देख रहे हैं कि एक एक सूत्र का कितना फार्मूला तैयार हो जा रहा है। अगर आप इसको घर पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आसान है आपके लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसको देखिए, समझिए कैसे इधर का उधर कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बदलेंगे तभी इस पर बड़े बड़े सवाल आते हैं जिसको प्रूव करना होता है, तो आप कर पाएंगे। ये आपको इससे थोड़ा सा और भी बताते हैं ये आखिर कैसे प्राप्त हो जाता है, तो एक को बताएंगे, बाकी आप खुद प्राप्त कर लीजिएगा कि ये कैसे फार्मूले तैयार हो जाते हैं। जैसे देखिए 3 फार्मूला अभी आपको बताए थे। तो पहला जैसे कि मान लीजिए आपको क्या फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या फार्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करिए ना, एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ लिख दीजिए थीटा, यहाँ लिखिए ABC। अब देखिए क्या हो गया, आप जानते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो क्या करेंगे ना, तो इसमें जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता है कि इसे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब है और ये आपका आधार है। तो देखिए लंब AB स्क्वायर अब प्लस आधार BC स्क्वायर, AC आप देख ही रहे हैं ये है। अब हमको क्या करना है कि ये सिद्ध करना है कि इनमें से सूत्र ये तीनों कैसे सिद्ध हो जाएंगे, तीनों फार्मूला इसी से हम बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप AC से भाग देते हैं, यानी AC सब में से भाग दे दीजिए, सब में एक बार AC से भाग देने से लिखिएगा AC से भाग देने पर, तो देखिए सब में अगर AC से भाग देंगे तो AC बटे AC ऐसे करिएगा होल स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे कर दीजिएगा AB बटे AC का होल स्क्वायर, अब प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए सब में अगर हम भाग दें AC से, यानी AC स्क्वायर से भाग दीजिएगा, AC से नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1, और AB बटे AC, यानी कि AB किसका मान है, देखिए AB जो है लंब है, AC कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर, स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर हो गया थीटा, प्लस आधार बटे कर्ण है कास थीटा, इसका BC बटे थी, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए पहला सूत्र आपका बन गया कि नहीं। पहला सूत्र क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बाकी बच गए आपके ये दोनों फार्मूले, तो वो भी इसी तरह बन जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ AC से कर्ण से भाग दिया है, उसके बाद आप क्या करिएगा, दोबारा क्या करिएगा, आप BC से भाग दीजिए। इसमें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा सूत्र बनाना होगा तो BC स्क्वायर से भाग दीजिए, यानी सभी पक्षों में BC स्क्वायर से एक बार भाग दे के देखिएगा, तो फिर BC कट जाएगा, फिर आपका कोई ना कोई इसमें से एक फार्मूला बन जाएगा। फिर वो हो जाएगा, फिर AB से भाग दे, मतलब तीनों भुजाओं से इस पाइथागोरस प्रमेय में एक एक करके, एक बार AC से, एक बार AB से, एक बार BC से भाग देना है, तो आपके जो है मान ज्ञात हो जाएंगे।
तो पूरे फार्मूले आपको तीनों ज्ञात हो जाएंगे अगर इस तरह से निकालेंगे। तो आप घर पे मैंने एक बता दिया है, बाकी मैंने कहा AC से हमने भाग दे के देख लिया। अब आप खुद BC स्क्वायर से भाग दे के ऐसे ही चेक करिएगा, फिर आप AB स्क्वायर से भाग दे करके चेक करिएगा, ये फार्मूले आपके बन करके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे फार्मूले बन गए। तो इसलिए देखिए ध्यान से और मन से जो पढ़ाया गया उसे सीखिए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।